Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. एंड आज हमें पढ़नी है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जहाँ पर हम 3 थ्योरीज को कवर करेंगे। स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी, थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी एंड थर्स्टोन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी को हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इंटेलिजेंस क्या होता है। इस कंसेप्ट को डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। हम इसको समझते हैं इन टर्म्स ऑफ वंस कैपेसिटी फॉर लॉजिक, abstract thoughts, understanding, self-awareness, communication, learning, emotional knowledge, memory, planning, creativity and प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओवरऑल अगर आप कहें तो आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की कि वो इन्फॉर्मेशन को इजीली ग्रैस्प कर सके, कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सके एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इंटेलिजेंस को हमने वाइडली ह्यूमंस में स्टडी किया है, लेकिन हमने इसको एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी ऑब्जर्व किया है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो आपने कॉलर्स की लर्निंग थ्योरीज पढ़ी होंगी, जिसमें उन्होंने चिंपैंजी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पर इंटेलिजेंस का कंसेप्ट सामने आया। देन प्लांट्स में जो पिक्चर प्लांट्स, जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट्स होते हैं, उन पर इंटेलिजेंस की स्टडी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंस इन द मशीन, जो कि एलेक्सा, सीरी, चैट जीपीटी, ये सब आप देखते हैं। देखिए एनिमल्स के टर्म्स में मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ ओरंगुटान्स का। ये आपने सुना होगा शायद, ओरंगुटान्स ये टूल्स की तरह यूज़ करते हैं वुड को अपना फूड कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर भी इंटेलिजेंस की स्टडी हुई है। ये एनिमल्स की बात कर रहे हैं। 4 तरह के इंटेलिजेंस हम जानते हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो कि आपके ब्रेन से रिलेटेड है, इमोशनल क्वेश्चन जो आपके इमोशन से रिलेटेड है, अडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन एंड सोशल क्वेश्चन। सर फ्रांसिस गाल्टन, जिनको फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस की स्टडी की। अपनी बुक हेरेडिटी जीनियस 1869 में इन्होंने इसका कंसेप्ट भी दिया। ये ज़्यादा फेमस है फिंगरप्रिंट इंटेलिजेंस एंड यूजेनिक्स के लिए। यूजेनिक्स क्या होती है? ये स्यूडो साइंटिफिक स्टडी है जिनमें इन्होंने बताया कि जो मैन और फीमेल है, जो कि इंटेलिजेंट मेल एंड इंटेलिजेंट फीमेल की अगर शादी करा दे, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेबीज़ प्रोड्यूस करने चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो बेहतर जनरेशन हो, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ये इनका कंसेप्ट था, इनकी बुक्स का कंसेप्ट था यूजेनिक्स में। ठीक है। इसके बाद बहुत ज़्यादा थ्योरीज आती हैं जो इनके फैक्टर्स को रिजेक्ट करती हैं और कहती हैं कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि मल्टी इंटेलिजेंस होती है, मल्टीपल फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है। इंटेलिजेंस की स्टडी हमने ह्यूमंस में की। एआई का एग्जांपल देखा। ये लैटिन वर्ब इंटेलिजेंस से ओरिजिन हुई है, जिसका मतलब होता है टू कॉम्प्रीहेंड और टू परसीव समथिंग। ये टेक्निकल टर्म्स होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंटेलिजेंस इनेबल्स ह्यूमंस टू एक्सपीरियंस एंड थिंक। अगर इंटेलिजेंस होती है तो उसे हम एक्सपीरियंस एंड ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हैं। इट रिफर्स टू द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। इट्स एन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड अप्लाई नॉलेज। देखिए ये लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्योंकि इंटेलिजेंट पीपल्स क्या होते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, लेकिन जो इस बात को नहीं समझते वो खुद से गलती करते हैं, फिर अपनी गलती से सीखते हैं। तो ये इंटेलिजेंस की अच्छी क्वालिटी है। एंड टू डील विद द न्यू सिचुएशन, जो इजीली न्यू सिचुएशन से डील कर सकते हैं, वो इंटेलिजेंट कहलाते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंस सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि आपके साइकोमोटर, सोशल एस्पेक्ट पर भी डिपेंड होती है। इट इंक्लूड्स द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड नोवेल स्टिमुलाई, लर्न अ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन with others, be aware of environment and to reason, plan and to solve problem creatively. क्रिएटिवली प्रॉब्लम सॉल्व करना भी इंटेलिजेंस कैटेगरी में आता है। अच्छा, लर्न ए लैंग्वेज को मैं आपको बताती हूँ। कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने कहा है कि जो पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज याद रखता है, ज़्यादा लैंग्वेज को सीखता है, वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि उसके पास पावर होती है हर एक लैंग्वेज में अलग तरीके से सोचने की। ठीक है। उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। चलिए ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नोट द टाइप ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है। आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इंटेलिजेंस जो होती है, ठीक है, उसको हम कई तरीके से मेज़र करते हैं। एक तो हम इंडिविजुअल लेवल पर मेज़र करते हैं और दूसरा ग्रुप लेवल पर मेज़र करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर भी अगर मैं बात करूँ तो हमें 2 तरीके से मेज़र करते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। जो वर्बल होता है उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, एंड नॉन वर्बल्स क्या होता है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। क्योंकि वर्बल में हम कुछ टेक्स्ट रिटर्न की बात करते हैं, लेकिन नॉन वर्बल में कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट की हम बात करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम डिटेल में देखते हैं। इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, इसके एग्जाम्पल हैं बायनेट साइमन टेस्ट 1905, देन गोडार्ड टेस्ट 1910, स्टैनफोर्ड बायनेट टेस्ट 1916। इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट जो कि परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, जहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, उनको इंटरप्रेट करने की बात की जाती है, अलग अलग कार्ड्स दिए जाते हैं, उनको अरेंज करने की बात होती है। इस तरीके से परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं
पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट, मिनेसोटा भाटिया बैटरी टेस्ट 1955। ठीक है, अगर ग्रुप लेवल पर बात करें तो ग्रुप लेवल पर भी वर्बल होता है एंड नॉन वर्बल होता है। वर्बल में आता है इंटेलिजेंस टेस्ट जिनका नाम है आर्मी अल्फा टेस्ट जो कि वर्ल्ड वार 1 में क्रिएट किया गया, एंड आर्मी जनरेशन क्लासिफिकेशन टेस्ट जो कि आपका वर्ल्ड वार 2 में क्रिएट किया गया। देन ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो टेस्ट, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ओके, अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल। तो अभी हमने जब पढ़ा कि ग्रुप नॉन वर्बल में कौन कौन से आते हैं, आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो टेस्ट एंड रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका आर्मी अल्फा टेस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब पढ़ते हैं इंटेलिजेंस थ्योरीज में। सबसे पहले स्पेयरमैन की इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ते हैं। स्पेयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था, ये चार्ल्स स्पेयरमैन इनका नाम है जिन्होंने 1904 में अपनी थ्योरीज दी थी। ये एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कहा था कि जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं वो 2 फैक्टर्स में हम उनको डिफाइन करते हैं, 2 फैक्टर्स में। बेसिकली वो 2 फैक्टर्स में कंप्राइज होती हैं। फर्स्ट होता है जनरल फैक्टर जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है स्पेसिफिक फैक्टर, ओके, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो जी फैक्टर होता है ना, जनरल फैक्टर, स्पेयरमैन के अकॉर्डिंग जो भी बच्चा बॉर्न होता है वो जी फैक्टर को लेकर बॉर्न होता है, उसके पास जनरल एबिलिटी होती है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा जनरल एबिलिटी होती है उतना ही ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होता है और उतना ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होता है, ये कहा था स्पेयरमैन साहब ने। और स्पेसिफिक जो फैक्टर्स होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक्वायर करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि 2 तरह की एबिलिटी होती है, इनेट एबिलिटी एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। इनेट होती है जो आप जन्म से लेकर सीखते हैं, और एक्वायर्ड होती है जो आप अपनी स्किल्स के थ्रू सीखते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं वो बाद में सीखी जाती हैं। जैसे कि आपका ये जनरल फैक्टर हुआ, तो इसके अराउंड स्पेसिफिक फैक्टर होगा आपका वर्बल कम्युनिकेशन है बाहर पीपल्स के साथ। देन न्यूमेरिकल, यानी कि आप किस तरीके से मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस एंड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देन मैकेनिकल, उसके बाद स्पेशल, ठीक है। ये 4 तरह की इन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात की थी। तो ये हुआ स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी। यहाँ पर जो एस फैक्टर है ये एनवायरनमेंट से, इसको आप याद रख सकते हैं, एस फैक्टर आपका एनवायरनमेंट से एक्वायर होता है, और जी फैक्टर आपका नेचुरल होता है, ठीक है, जो बच्चा बाय बॉर्न लेकर उतरता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी। थॉर्नडाइक ने जो स्पेयरमैन की जनरल एबिलिटी वाली बात थी उसको रिजेक्ट किया था, और इन्होंने कहा था कि इस तरह की कोई भी चीज़ इंसान के अंदर नहीं होती, बल्कि जो इंटेलिजेंस उसकी डेवलप होती है वो बहुत सारे छोटी छोटी अलग अलग इंटेलिजेंस का एक एग्रीगेट फॉर्म होती है। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, ईच मेंटल एक्टिविटी रिक्वायर्ड एन एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ एबिलिटीज़। इन्होंने डिस्टिंग्विश करा था 4 एट्रीब्यूट्स को। जब इंटेलिजेंस की बात करी तो उन्होंने 4 एट्रीब्यूट्स को डिस्टिंग्विश करा, जिसमें एक था लेवल, देन दूसरा रेंज, एरिया एंड स्पीड। इन 4 एट्रीब्यूट्स से आपकी इंटेलिजेंस को डिस्टिंग्विश किया गया है। थॉर्नडाइक बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ पर, जिनमें होती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, दूसरी होती है मैकेनिकल जिसको हम कॉन्क्रीट भी कहते हैं, और थर्ड होती है सोशल, ओके, सोशल। तो जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, उसमें इंसान के पास वो एबिलिटी होती है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके और डील कर सके वर्बल एंड मैथमेटिकल सिंबल को। जो भी वर्बल सिंबल या फिर मैथमेटिकल सिंबल्स हैं उनको अगर किसी के पास एब्स्ट्रैक्ट करने की पावर होती है तो उसके पास इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिक्स में कुछ सिंबल्स होते हैं, पाई होता है, अगर बंदे ने देखा उसको पाई की वैल्यू का पता है, फाई पाई इस तरह के सिंबल्स होते हैं। देन मैकेनिकल एंड कॉन्क्रीट। मैकेनिकल का मतलब होता है कॉन्क्रीट जो हम टच कर सकते हैं फिजिकली, तो उसके पास अगर ट्रेड की स्किल हो, साइंटिफिक अप्लायंस को यूज़ करने की, उनको बनाने की, तो वो मैकेनिकल इंटेलिजेंस हुई। सोशल इंटेलिजेंस होती है वो पर्सन से किस तरीके से डील कर रहा है सोसाइटी के अंदर। ये इंटेलिजेंस थ्योरीज दी थी थॉर्नडाइक ने, दैट इज नोन एज मल्टी फैक्टर थ्योरी। अच्छा, थॉर्नडाइक का नाम आप अपनी लर्निंग थ्योरीज में भी सुना होगा, क्योंकि ये फादर है एजुकेशनल साइकोलॉजी के। ट्रायल एंड एरर थ्योरी इन्होंने दी थी, और वहाँ पे 3 की बात की गई थी, लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट लाइक दैट, और कुछ कैट, पजल, फिश वगैरह की बात हुई थी वो लर्निंग थ्योरीज में। यहाँ पर हम थर्स्टोन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी अगर देखें, जिसको हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ भी कहते हैं,
ठीक है। एल थर्स्टन ने इसको प्रोपाउंड किया था। इसके बाद इन्होंने एक टेस्ट भी बनाया था जिस टेस्ट का नाम था टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। आई होप कि आपको राइटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ कहा है कि जो सर्टेन मेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो बेसिकली प्राइमरी फैक्टर होते हैं फॉर डिफ्रेंशिएटिंग देम फ्रॉम अदर मेंटल ऑपरेशन। मतलब हमारे जिस दिमाग के अंदर जितने भी मेंटल ऑपरेशन चल रहे हैं उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है कुछ प्राइमरी फैक्टर से, कुछ अलग अलग प्राइमरी फैक्टर्स। इन प्राइमरी फैक्टर्स को, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को इन्होंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है न्यूमेरिकल फैक्टर, दूसरा होता है वर्बल फैक्टर, देन थर्ड होता है स्पेस फैक्टर, फोर्थ होता है आपका मेमोरी, देन वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, देन 6 रीजनिंग। अच्छा, 7th जो होता है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, कुछ परसेप्चुअल स्पीड उसको कहते हैं और कहीं कहीं पर उसको इग्नोर किया जाता है। तो जो फर्स्ट होता है न्यूमेरिकल फैक्टर, ये क्या होता है कि पर्सन के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस रैपिडली कर सकें एंड एक्यूरेटली कर सकें। वो होता है आपका न्यूमेरिकल फैक्टर अंडर द थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी। सेकंड होता है वर्बल फैक्टर, जो आप समझ रहे हैं स्पेस फैक्टर। स्पेस फैक्टर होता है कि कोई सा भी टास्क जो बंदा मैनिपुलेट कर सकता है, इमेजिन कर सकता है स्पेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको, ये होता है स्पेस फैक्टर। फोर्थ होता है आपका मेमोरी। मेमोरी वही एबिलिटी होती है कि हम मेमोराइज कर सकें क्विकली किसी भी चीज़ को। वर्ड फैक्टर होता है जो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको वर्ड्स की फ्लुएंसी कितनी है, कितनी इजीली आप वर्ड्स को, ये वर्ड नहीं है वर्ड्स है। देन 6 होता है आपका रीजनिंग फैक्टर एंड एट लास्ट परसेप्चुअल स्पीड। तो ये सब कुछ बताया था अकॉर्डिंग टू थर्स्टन। ओके, इट वॉज ऑल अबाउट दिस थ्योरीज। थैंक्स अ लॉट।